अजमेर दरगाह व उत्तर प्रदेश की संभल की मस्जिद व संभल में हुए फसाद को लेकर जॉइंट कमेटी व तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान ने की पत्रकार वार्ता। ये पत्रकार वार्ता जयपुर के मोती डूंगरी रोड स्थित मुसाफिर खाने में आयोजित की गई। देश में फैलाई जा रही विशेष रूप से हाल ही में उत्तर प्रदेश की संभल में हुई घटना व संभल मस्जिद एवं अजमेर स्थित दरगाह के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसी के मद्देनजर अपना मत स्पष्ट करने के लिए ज्वाइंट कमेटी व तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान 2 ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट कमेटी व तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ राजस्थान 2 ने अपना मत रखते हुए पत्रकारों के रूबरू होते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। देश में जो अमन चैन जो बिखर रहा है उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने देश के लोगों ने सब ने मिलजुल करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कुर्बानियाँ पेश की। मुसलमानों की कुर्बानियाँ या और सब लोगों की कुर्बानियाँ सब मालूम है, इतिहास के पन्नों में है। कितने लाखों लोगों ने शहादत दी, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। फिर हमने एक संविधान बनाया, सहमति से एक संविधान पर हम सहमत हो गए। फिर हम जो भी कानून बनाते हैं, हमारी पार्लियामेंट सहमत हो जाती है, उसमें कानून बनाती है। अब जो हो रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि एक बात तो ये हुई कि भाई बाबरी मस्जिद का मामला था, उससे भी हम दुखी हैं। उसमें ये कहा गया और सारा फैसला जब किया गया और फैसले में ये बात कही गई, सारी बातें लिखी गई कि भाई बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। इसको लोगों को उभारा, उकसाया और उसने उसको तोड़ा और ये हुआ। लेकिन वो सारे लोग घूमते फिर रहे हैं, उनमें कुछ लोग तो चले गए, कुछ लोग अभी बाकी हैं, लेकिन घूम रहे हैं खुले। किसी को सज़ा नहीं मिली, बड़े अफसोस की बात है। नंबर 1, हमने ये कहा कि भाई आपने फैसला किया है, इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं हुआ। आखिर में आकर के आपने वो ये कर दिया कि साहब आस्था के विषय का, आस्था का मामला है, चलिए। उसके बाद उसी फैसले में ये बात भी है कि हमारे यहाँ पूजा स्थल अधिनियम 1991 बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसले में कही गई है ये बात, तो हमें उसका लिहाज रखना चाहिए और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद भी हो रहा है। बनारस में हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ, माहौल बिगड़ा। अभी संभल में जिस तरह से मजाक बनाया गया कानून का, वो हुआ। और दूसरी जगहों पर भी चीज़ें हो रही हैं, लोग खड़े हो रहे हैं। एक शर फैलाने का एक रास्ता बना दिया गया। उसी का नतीजा है कि एक छोटे से एक संगठन का एक आदमी, छोटा सा आदमी जो कुछ उसके खिलाफ खुद बहुत सारे मुकदमात उसके खिलाफ हैं, वो उठ खड़ा होता है और जाकर के अजमेर की निचली अदालत में एप्लीकेशन देता है। उस एप्लीकेशन को मंजूर कर ली जाती है। उसी एप्लीकेशन की बुनियाद पर नोटिस जारी कर दिए जाते हैं और आगे चलकर 19 और 20 को क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि निचली अदालतों को इन चीज़ों को सुनना, इन दरख्वास्तों को मंजूर करना, ये खुद अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, संविधान, देश की पार्लियामेंट को चाहिए, देश की सरकार को चाहिए, ऐसी चीज़ों पर रोक लगाएं। अगर ऐसी चीज़ों पर रोक नहीं होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? जो हो रहा है संभल में क्या हुआ, 5 नौजवान जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, उनकी जानें चली गई, है ना। और इसी तरह से देश का माहौल बिगड़ेगा, नफरत फैलेगी, बदअमनी फैलेगी, लोगों में बिगाड़ पैदा होगा। हम पीछे चले जा रहे हैं, हम पीछे चले जाए। आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम सब ने मिलकर के जो देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और फैसला किया है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें, ना कि पीछे ले जाने का काम करें। तो जो एक सांप्रदायिक मानसिकता है, जो एक सांप्रदायिक जहन है, जो देश को इस बर्बादी और इस खराबी की तरफ ले जा रहा है, हमारा आपके ज़रिए से कहना है तमाम लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट से भी, सरकार से भी, लोगों से भी कि ऐसा माहौल न बनने दें। कानून का राज रहे, संविधान का राज रहे, जमहूरियत और जमहूरी उसूल बरकरार रहें। हम सबको मिलकर इसके प्रयास करने चाहिए। अजमेर का मसला चल ही रहा है, जिसका आपने कहा धर्मांतरण बिल भी आ रहा है राजस्थान में, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आ गई है, और ये जो अभी इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन, ये भी हो गए हैं। अब ये आ गए अपने मुद्दों पर। इस मुद्दे को ये ज़रूर लेकर के आते हैं, मंजूर हो या ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति महोदया इस ये जो धर्मांतरण बिल जो है, जो विधानसभा में पेश किया जाएगा, पहली बात तो है कि विधानसभा में ही पेश ना हो। भाई आप संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान ये कहता है, धारा 25 है, 26 है, और भी संविधान की जो उनकी जो धाराएं हैं, उसमें साफ तौर पे कहा गया है हर इंसान को ये आज़ादी है कि उसकी मर्जी के मुताबिक जिस धर्म को मानना चाहे, उसको स्वीकार करना चाहे, कर ले। उसके लिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ चीज़ें आप करा लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात कहना, जोर ज़बरदस्ती कोई नहीं करता। धर्म बदलने का या किसी धर्म को, आस्था को मानने का मामला दिल से होता है। अगर कोई जोर ज़बरदस्ती करता है, गलत तरीका अपनाता है, ऐसा कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, लालच देता है, हमें कहते हैं हम भी उसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके लिए हमारे पास पहले से कानून बने हुए हैं, ये नया ये लाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमारी नज़र में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बिल यहाँ मंजूर नहीं होगा, और अगर होगा तो राष्ट्रपति। नहीं होता कि देश में अमन बिल्कुल बरकरार रहे और हिंदू मुस्लिम बार बार ना हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? भाई इसके लिए तो जो इंसाफ पसंद लोग और भाईचारे को और सद्भाव कायम करने वाले लोग हैं, उनको मुखर होकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। वरना जो लोग इस काम पे लगे हुए हैं और वो जो चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम ऐसा करके ही पोलराइजेशन के ज़रिए ही सत्ता में बने रह सकते हैं। इलेक्शन में हम जीत इसी बुनियाद पर जीत सकते हैं जबकि हम लोगों को पोलराइज कर दें, ये हिंदू मुस्लिम कर दें। तो जो लोग कर रहे हैं वो मुजरिम हैं, असल देश के मुजरिम हैं। वो देश के वो भला चाहने वाले नहीं हैं, बल्कि देश के मुजरिम हैं। ऐसे लोगों पर रोक लगानी चाहिए, ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना चाहिए। पूरे देश के लोगों को इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा। अच्छा, आरएसएस के जो सर्वे सर्वा हैं मोहन भागवत की एक वीडियो वायरल हो रही है, हाँ, उसमें वो इशारा कर रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ना ढूंढे। तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है, आप इसको क्या मानते हैं? उन्होंने तो अच्छी बात कही है, उनकी बात को मानना चाहिए लोगों को। जी ये जो मानसिकता बन रही है कि नई चीज़ें निकल के आ रही हैं और लिस्टें बनाई जा रही हैं, अगर इस पर रोक नहीं लगेगी तो देश में बदअमनी फैल जाएगी। जी देखिए, एक कहते हैं ना, उसकी भी एक हद, सब्र की भी एक हद होती है। जी सब्र का मतलब कमज़ोरी नहीं होती है जी ये कभी भी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। जब सब्र का बांध टूट जाता है तो फिर क्या होता है, उसके नतीजे में फिर दूसरा समुदाय भी उठ खड़ा होता है, तो फिर कन्फ्रंटेशन होता है, फसाद होता है, देश गलत रास्तों की तरफ जाता है। तो ये सब चीज़ों को रोकना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए लोगों को। उन्हीं के लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उन्हीं के संगठन उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो ये तो अफसोस की बात है ना। तो ये हम सबको, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे यानी कि उनकी वीडियो से ये साबित हो रहा है कि ये जो सब किया जा रहा है ये सिर्फ ठटकरम है, बिल्कुल ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, जानबूझकर क्योंकि किया उन्होंने जा इस रहा बात को इशारा किया है। योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा है, देश में नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है, जो बहुत दुखदाई है, तकलीफ की बात है और देश के लिए बहुत नुकसानदेह है, जिसको इस पर हमें रोक लगानी चाहिए। और आपसी भाईचारा बढ़ेगा तभी हम सही मानों में तरक्की कर सकते हैं, वरना हमारे देश की तरक्की रुक जाएगी। अच्छा, अगर ये कानून लागू हो गया, एक तो धर्मांतरण वाला है, और आगे जो कार्रवाई जो कोर्ट ने इनका जारी कर दिया है कि जांच की जाए, और जांच के अब 19-20 तारीख को क्या होगा वो अलग बात है। इसके अलावा अगर नहीं माने गए, इसी तरह चलता रहा, तो आप लोगों की तंजीमें इस पर क्या करेंगी, क्या एक्शन लेंगी? तंजीमें संविधान के दायरे में रहते हुए जमहूरी तरीके से अपनी आवाज़ उठाने का काम करेंगे, सारे इंसाफ पसंद लोगों को जमा करेंगे, पूरा अभियान चलाएंगे, पूरे देश में अभियान चलाएंगे, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में अभियान चलाएंगे कि इस तरह की चीज़ें ना होने पाएँ। लोग संगठित होते हैं तो लोगों के साथ फिर मानना पड़ता है, सरकारों को भी मानना पड़ता है, और ये प्रयास करते करते हम वहाँ तक भी जाएंगे जब कि चुनाव आएंगे, तब भी हम लोगों से कहेंगे कि भाई चुनिए उनको जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो संविधान को बदलना चाहते हैं, अपना संविधान बनाना चाहते हैं। अगर आप उनको चुनेंगे तो ऐसे ही कड़वे कसीले फल आपको मिलेंगे, यही होगा। आपकी जो तंजीमें हैं, आप किस पार्टी पे उम्मीद करती हैं कि कोई पार्टी आपका सपोर्ट करेगी? देखिए, कोई पार्टियां कुछ नहीं, हम तो लोगों में विश्वास करते हैं, लोगों में भरोसा करते हैं, हम अदालतों में भरोसा करते हैं, और अगर अदालतें भी फैसला नहीं करेंगी तो हम एक और बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम सबसे बड़ी अदालत, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अगर ये अन्याय करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे, या इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो ज़रूर इंसाफ करेगा। तो ये है, तो सरकारें, पार्टियां सब वैसे ही, हम कोई पार्टी की बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं जो पार्टी भी अच्छा संविधान के दायरे में रहकर काम करे वो अच्छी पार्टी है, वही अच्छे लोग हैं। जो मोहम्मद नाजिमुद्दीन नाम है मेरा, मैं प्रदेश अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद राजस्थान और कन्वीनर हूँ मैं जॉइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, जिसकी तरफ से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे जो आज कॉन्फ्रेंस की गई है? ये कहना चाहता हूँ धर्मांतरण के ऊपर कि जो धर्मांतरण का जो कानून ला रहे हैं, इसकी तो मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार उन एजेंसीज को रोक लगाए कि जिन्होंने 5-5 लाख रुपया हमारे स्कूल के, कॉलेज के नौजवानों को इस बात के लिए दिया जा रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को लव जहाज में लाओ, और तुमको 5 लाख रुपया उनके ऊपर खर्च करने के लिए दिया जा रहा है, और 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है कि 15 दिन की उनको ट्रेनिंग देते हैं। और इस तरह से तकरीबन पूरे मुल्क में 8.5 लाख मुस्लिम लड़कियां जा चुकी हैं, और फिर वो वहाँ जा कर के पहले शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, बाद में धर्म परिवर्तन कराते हैं, और इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा लगता है हिंदुस्तान में 2 कानून हो गए हैं, मुसलमानों के लिए अलग
और हिंदुओं के लिए अलग। और अगर कोई एक हिंदू लड़की धर्म परिवर्तन करके मुसलमान के साथ चली जाती है तो उसका क्या कुछ बचता है? सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार है। उसको ही नहीं, उसके घर वालों तक को जेल में डाल देते हैं। चाहे वो झूठी खबर है, वो अपनी इच्छा से गई है, उसको कोई जो है दौर दबाव नहीं है, कोई लालच नहीं है, तो भी उनके ऊपर इतना जुल्म जाती होती है। तो इसका मतलब 2 कानून हिंदुस्तान में है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम ये जो है संविधान से चलेगा मुल्क, आपकी बात उससे नहीं चलेगा। तो संविधान से जो मुल्क चलना चाहिए उस तरह से चलाया जाए, और इस तरह का जो दोहरा रवैया है वो न किया जाए। इसके साथ साथ मैं तो ये और कहूँगा तमाम देशवासियों से कि जो अच्छा समझते हैं भाईचारे को, वो सब मैदान में आएँ और सब एक साथ आवाज़ निकालें, कि अब हिंदुस्तान में भाईचारा बदलने नहीं देंगे, हिंदुस्तान में भाईचारे को बिगाड़ने नहीं देंगे। और हर समाज का आदमी जब तक रोड पे नहीं आएगा कि हम हिंदुस्तान में भाईचारा बिगाड़ने वालों के ख़िलाफ़ हैं, तब तक मैं समझता हूँ कि ये चंद मुट्ठी भर लोग जो अपने स्वार्थ के लिए ये काम करते हैं, ये करते रहेंगे और सरकारें खामोश रहती है, इसीलिए ये करते हैं। अगर सरकारें इनको सज़ा देने लग जाए तो ये कल बंद हो जाएगा। ये मेरा अर्ज करना। अब्दुल लतीफ़ आर को तेली महापंचायत का अध्यक्ष।